नमस्ते किसान भाइयों। भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ और अंतर्राष्ट्रीय उन्नत कृषि कौशल विकास संस्थान की ओर से आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्विनोआ की व्यावसायिक खेती के बारे में। दोस्तों, क्विनोआ एक बथुआ प्रजाति का सदस्य है जिसका वानस्पतिक नाम चिनोपोडियम क्विनोआ है। क्विनोआ की खेती मुख्य रूप से अनाज फसल के रूप में की जाती है। क्विनोआ का उत्पादन पहली बार दक्षिण अमेरिका में किया गया था। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इसे क्विनोआ, किनवा या फिर किनेवा जैसे के नामों से जाना जाता है, जिसके बीज काफ़ी छोटे आकार के होते हैं और जिनका इस्तेमाल खाने में कई तरह के व्यंजनों में किया जाता है। इसके खाने से हार्ट अटैक, खून की कमी, कैंसर और सांस जैसी बीमारियों में फायदा मिलता है। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में शब्द के उच्चारण के कारण उसे किन्वा, केनवा आदि नाम से भी जाना जाता है। किनोआ को खेती मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिकी देशों में की जाती है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, बोलिविया, पेरू, चाइना आदि शामिल है। इसके जो पौधे होते हैं जो हरे, लाल और बैंगनी रंग के होते हैं। इसका बीज सफ़ेद, लाल और गुलाबी रंग के भी हो सकते हैं। इनके बीजों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, रेशा, विटामिन और खनिज तत्व, उसके साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, जिंक इत्यादि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, क्विनोआ के स्वास्थ्य के लाभों के बारे में अगर बात करें तो क्विनोआ अविश्वसनीय रूप से पौष्टिक और स्वस्थ अनाज है। क्विनोआ प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है जो कि चयापचय स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है और साथ ही वजन प्रबंधन के में भी मदद इसकी होती है। इसमें पूरी तरह से एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है और इसमें जो अनाज है, अन्य अनाज की तुलना में क्विनोआ में बहुत अधिक फाइबर सामग्री पाई जाती है। आइए बात करते हैं क्विनोआ की खेती के बारे में। क्विनोआ के विकसित पौधे 4 से 6 फीट ऊंचाई तक हो सकते हैं, जिनके ऊपरी हिस्सों पर क्विनोआ के बीज लगते हैं। क्विनोआ की खेती के लिए भारत की जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। इसकी खेती के लिए सामान्य तापमान उपयुक्त है। इसके पौधों को सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसके पौधे सूखे के प्रति सहनशील होते हैं। इसकी खेती के लिए उचित जल निकासी और सामान्य पीएच वाली भूमि उपयुक्त मानी जाती है। भारत में इसकी खेती रबी के फसलों के साथ किसान भाई कर सकते हैं। इसकी फसल से किसान भाइयों को कम खर्चे में अधिक मुनाफा मिल सकता है। क्विनोआ के खेती के लिए मिट्टी की अगर बात करें तो ये किसी भी प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से इसकी खेती हो सकती है। इसकी खेती बंजर, मैदानी और पथरीली ज़मीन के साथ साथ अच्छी उपजाऊ ज़मीन, काली, दोमट मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी के में भी इसकी खेती हो सकती है। लेकिन इसकी खेती के लिए भूमि में जल निकासी की अच्छी सुविधा होनी ज़रूरी है। अधिक जल भराव वाली भूमि इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। इसकी खेती क्षारीय और अम्लीय दोनों गुण वाली भूमि में की जा सकती है, लेकिन सामान्य पीएच वाली भूमि में पैदावार अच्छी मिलती है। जलवायु और तापमान की अगर बात करें तो क्विनोआ की खेती के लिए भारत की जलवायु को उपयुक्त माना गया है। भारत में इसकी खेती रबी के साथ साथ खरीफ की फसलों के साथ भी की जा सकती है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त होता है। सर्दियों में पड़ने वाले पाले से इसकी पैदावार को नुकसान नहीं पहुंचता। सर्दियों के अलावा इसकी खेती गर्मी और बरसात के मौसम में भी की जा सकती है। इसके पौधों को अधिक बारिश की ज़रूरत नहीं होती। क्विनोआ के बीजों को शुरुआत में अंकुरित होने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास के तापमान की ज़रूरत होती है। बीजों के अंकुरित होने के बाद इसके पौधे न्यूनतम 0 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान को भी सहन कर सकते हैं। इसके पौधों को विकास करने के लिए दिन में अधिक तापमान और रात में कम तापमान यानी कि ठंड की ज़रूरत होती है। आइए जान लेते हैं क्विनोआ की खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। क्विनोआ की खेती के लिए शुरुआत में खेत की मिट्टी पलटने वाले हलों से गहरी जुताई कर कुछ दिन के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। उसके बाद खेत में जैविक खाद के रूप में केचुए का खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, जिप्सम पाउडर और ट्राइकोडर्मा फफूंदनाशक पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सभी खाद और उर्वरक डालकर खेत में फैला दें। इसके बाद खेत की कल्टीवेटर के माध्यम से 2-3 जुताई करें। जुताई करके खाद और मिट्टी को अच्छी तरह से मिला दें। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद खेत में पानी चलाकर खेत को पलेव कर दें। पलेव करने के बाद जब भूमि की ऊपरी सतह हल्की सूखी हुई दिखने लगी, तब खेत की अच्छी तरह से जुताई कर
मिट्टी को भुरभुरा बना ले और खेत में पाटा लगाकर मिट्टी को समतल बना दे, ताकि खेत में जल भराव जैसी समस्या का सामना न करना पड़े। दोस्तों, किनुआ का बीजों का आकार सरसों की तरह काफ़ी छोटा होता है, इसलिए 1 एकड़ की खेती की रोपाई के लिए इसका 5 से 6 किलो बीज काफ़ी होता है। इसके बीजों की रोपाई से पहले इन्हें गोमूत्र और ट्राइकोडर्मा के घोल में उपचारित कर लेना चाहिए, ताकि अंकुरण के वक्त किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके अलावा प्रमाणित बीज को भी किसान भाई खेतों में उगा सकते हैं। क्विनोआ के बीजों की रोपाई सरसों की फसल की तरह ड्रिल के माध्यम से की जाती है। ड्रिल के माध्यम से इसके बीजों की रोपाई के दौरान इनकी बुआई पंक्तियों में की जाती है। इन पंक्तियों के बीच लगभग 1 फीट की आसपास दूरी होनी चाहिए। पंक्तियों में रोपाई के वक्त बीजों के बीच 15 सेंटीमीटर के आसपास दूरी होनी चाहिए, जबकि कुछ किसान भाई इसकी खेती छिड़काव विधि के माध्यम से करते हैं। छिड़काव विधि से रोपाई करने के लिए बीज की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जब कुछ पौधे अंकुरित हो जाते हैं तब उनकी छटाई करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। भारत में क्विनोआ के बीजों की रोपाई किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे उत्पादन के लिए इसकी खेती अक्टूबर से फरवरी और मार्च के महीने तक की जाती है। इसके अलावा बारिश के मौसम में भी जैसे कि जून से अगस्त तक इसकी खेती के लिए अच्छा माना गया है। दोस्तों, क्विनोआ के पौधों को ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती। इसके पौधे सूखे के प्रति सहनशील होते हैं। इसके पौधे 3 से 4 सिंचाई में ही पककर तैयार हो जाते हैं। इसके पौधे की पहली सिंचाई बीज रोपाई के तुरंत बाद कर देनी चाहिए। उसके बाद बाकी की सिंचाई पौधे के विकास और उन पर बीज बनने के समय करनी चाहिए। दूसरी तरफ क्विनोआ की खेती में खरपतवार नियंत्रण प्राकृतिक तरीके से करना चाहिए। इसके लिए इसके बीजों की रोपाई के लगभग 20 दिनों बाद पौधों की हल्की गुड़ाई कर देनी चाहिए। इसकी खेती में खरपतवार नियंत्रण के लिए पौधों की 2 गुड़ाई काफ़ी होती है। इसके पौधों की दूसरी गुड़ाई पहली गुड़ाई के लगभग 15 से 20 दिन के बाद कर देनी चाहिए। दोस्तों, क्विनोआ के पौधों की पत्तियां कड़वे स्वाद वाली होती हैं। इसी कारण से इसके पौधों में अभी तक किसी प्रकार का कोई कीट या रोग देखा नहीं गया है, लेकिन जल भराव की वजह से पौधों में उकटा और जल गलन जैसी रोग की संभावना देखने को मिल सकती है। उचित जल निकासी के माध्यम से ये रोगों को हम रोक सकते हैं। दोस्तों, क्विनोआ के पौधे बीज रोपाई के लगभग 100 से 120 दिन के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनकी कटाई सरसों की फसल की तरह की जाती है। इसके पौधे की कटाई के दौरान इसके बीज वाले भाग को काटकर अलग कर दिया जाता है। इसके कुछ दिन धूप में सुखाने के बाद थ्रेशर के माध्यम से सरसों की तरह निकलवा लिया जाता है। क्विनोआ के दानों को थ्रेशर से निकलवाने के बाद उसमें से नमी पूरी तरह से हटाने के लिए इसको धूप में सुखाने के लिए डाल देते हैं, और धूप में पूरी तरह से सूखने के बाद या तो इसको स्टोर किया जाता है या फिर बाज़ार में इसको बेचने के लिए ले जा सकते हैं। क्विनोआ की खेती से प्रति एकड़ 20 से 25 क्विंटल के आसपास पैदावार प्राप्त होती है। इसको उगाने के लिए काफ़ी कम खर्च किसान भाइयों को उठाना पड़ता है। क्विनोआ के दानों का बाजार में थोक भाव 150 रुपये से 300 रुपये प्रति किलो के आसपास पाया जाता है। इस हिसाब से किसान भाई प्रति एकड़ एक बार की खेती में 1.5 लाख तक की कमाई आसानी से कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए हमारी संस्था भारत के सभी राज्यों में बायबैक एग्रीमेंट की सुविधा उपलब्ध कराती है। किसान भाई हमसे जुड़ करके इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए इस वीडियो के अंत में आपको हमारी संस्था के वेबसाइट, हमारी संस्था की मेल आईडी और हमारी संस्था के मोबाइल नंबर दिए गए हैं। आप इन मोबाइल नंबर्स पर, वेबसाइट पर या फिर ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।